हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। इससे पहले हम 4 पार्ट को अच्छे से पढ़ चुके हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण को। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशन और हेल्थ के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सरकार का, किसी भी स्टेट में। हिमाचल प्रदेश की सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है और जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उन सब में आर्थिक सर्वेक्षण में से 8 से 10 क्वेश्चन आना तय माना जाता है। तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे रिपीट करना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण उनकी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा जिनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं इकोनॉमिक्स के। तो उसके लिए आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा कोर्स आपको टीएसटी आर्ट्स के लिए 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जेबीटी, पटवारी और सब इंस्पेक्टर के लिए ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर का कोर्स 60% ऑफ के साथ ओनली 3000 रुपीज में आपको अवेलेबल है। जेबीटी का कोर्स 50% ऑफ के साथ ओनली 1500 रुपीज में, और पटवारी का कोर्स 60% ऑफ के साथ 1200 रुपीज में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल वीडियोज मिलेगी। हर चैप्टर की अलग अलग से, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एचपीजी के, करंट अफेयर, साइंस की, और हर चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो आप इन कोर्सेज को परचेज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत से फ्रेंड्स ने ये कोर्स परचेज किया हुआ है और सभी के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो हमारे कोर्सेज हैं इनको आप प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है निम्बस कैरियर ऐप से आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने आर्थिक सर्वेक्षण पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। तो सबसे पहले एजुकेशन को देखते हैं, शिक्षा। तो आपने पढ़ा है हमारे देश का जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट हैं, उसमें कुछ शेड्यूल हैं और उनमें कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, पार्ट्स यानी कि भाग, शेड्यूल यानी कि अनुसूची, और आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। तो जब हमारे देश का संविधान बना था तो पार्ट्स थे 22, शेड्यूल थे 8 और आर्टिकल थे 395। और आज की डेट में पार्ट्स हो चुके हैं 25, शेड्यूल हैं 12 और आर्टिकल्स हैं 448 से ज्यादा, 448 प्लस। तो इन्हीं ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं 395 ओरिजिनली, आज की डेट में 448, इसमें से कुछ आर्टिकल हमारे ये हैं। ये तीनों अनुच्छेद रिलेटेड हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, तीनों के तीनों आर्टिकल रिलेटेड हैं एजुकेशन से। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 21 कहता है कि 6 से 14 साल तक बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी है। 6 से 14 साल तक बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी है, और इसको डाला गया था आर्टिकल 21A को 66th अमेंडमेंट में, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत इसको डाला गया। आर्टिकल 45 कहता है 0 से 6 साल तक के बच्चों की हेल्थ का और उनकी जो चाइल्ड केयर है उसका ध्यान रखना, 0 से 6 साल तक आर्टिकल 45, 21A 6 से 14 साल तक, और 51A जिसमें हमारी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं आज की डेट में 11, जो डाली गई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे। एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे डाली गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो टोटल है आज की डेट में 11। तो देखिए, जो शिक्षा है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है 12 से 35। तो हम सबका अधिकार है शिक्षा का 14 साल तक। उसके बाद अगर किसी के पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उनसे प्रेम है, बस इसीलिए फिर वो पढ़ाते हैं। अदरवाइज संविधान में लिखा गया कि 14 साल तक पढ़ाना कंपल्सरी, उसके बाद का कोई पता नहीं। लेकिन हमारे माता पिता पढ़ाते हैं वो सिर्फ प्रेम की वजह से। और ये जो आर्टिकल 45 है डीपीएसपी है हमारे, आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व,
36 से 51 आर्टिकल तक वो आते हैं। तो 45 भी एक आर्टिकल है। देखिए 21A आ गया फंडामेंटल राइट, 45 में डीपीएसबी यानी राज्य का भी कुछ जो है काम है। तो हमारा जो स्टेट है वो 6 साल तक बच्चों की हेल्थ केयर और जो उनकी प्रॉपर जो रहती है आंगनवाड़ी तक की वो केयर उनको करनी है 6 साल तक। और साथ में फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई 51A आर्टिकल में। ये फंडामेंटल ड्यूटी है माता पिता के लिए कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है 6 से 14 साल तक। तो देखिए फंडामेंटल राइट भी है शिक्षा का, राज्य भी इसके लिए काम करेगा, ड्यूटी भी है यानी कर्तव्य भी है, और साथ में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, वो भी एजुकेशन के लिए ही बना है। तो देखो शिक्षा के लिए कितना कुछ काम हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये जो हमारा शिक्षा का है इसमें देखिए 2011 की अगर सेंसस देखनी हो, 2011 की जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। पहली जनगणना हुई थी ऑफिशियल 1881 में, जब रिपन जो थे वो वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, तो रिपन के टाइम पे ऑफिशियल सेंसस शुरू हुआ था, जनगणना। तो रिपन को ही कहते हैं फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन को ही कहते हैं फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है ना, पंचायत म्युनिसिपैलिटी, उनके पिता भी रिपन ही है। रिपन के टाइम पे ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया था, रिपन के टाइम पे। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। लेकिन अभी एजुकेशन में कि 2011 की सेंसिस हुई, तो ये सेंसिस होती है हर 10 साल के बाद। 2021 की सेंसिस अभी होनी है, अभी हुई नहीं है, होनी है, कोविड की वजह से पोस्टपोन होगी, और ये पहली डिजिटल सेंसिस होगी, इस बात को भी याद रखना। फर्स्ट डिजिटल सेंसिस होगी 2021 की, और ये पहली सेंसिस होगी जिसमें ट्रांसजेंडर का डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। 2021 की सेंसिस में जनगणना ऑफिशियली शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। क्लियर है इतनी बात? तो जो सेंसस है 2011 की, वो बोलता है कि परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट है कि 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो इंडिया की बढ़ी 17.70%, ये बढ़ी 2001 के मुकाबले 2011 में। सेक्स रेशो होता है कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, तो इंडिया में 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां। पॉपुलेशन डेंसिटी एक होती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इंडिया की 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। लिटरेसी एजुकेशन मेन है, ये मैंने ऐसे ही इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। तो लिटरेसी रेट जो हमारे पुरुष पढ़े लिखे हैं इंडिया में, वो 100 में से 82.14%, गर्ल्स 100 में से 65.46%, और ओवरऑल 74.4% हमारे देश का साक्षरता दर है। क्लियर इतनी बात? हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 10 सालों में हमारी जो पॉपुलेशन हो बढ़ी 12.94%। सेक्स रेशो 1000 लड़कों पे 972 लड़कियां। देखो ऑल इंडिया लेवल पे है 943, ऑल इंडिया लेवल पे 943, हिमाचल में 972। पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में रहते हैं 382, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं 123, इसलिए हिमाचल प्रदेश की हवा शुद्ध है। और मेल लिटरेसी 100 में से हिमाचल में 89.50 पुरुष पढ़ते हैं, और 100 में से 75.9% लड़कियां पढ़ती हैं, और ओवरऑल लिटरेसी रेट है 82.80%। और यहां से हर पेपर में क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कर लो इस इंफॉर्मेशन को। सेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है बात? तो अब देखते हैं जो हमारा एनएसओ है। एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी सीएसओ और एक थी एनएसएसओ। सीएसओ था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और ये था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को मिला के बना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो जो एनएसओ है उसने एक सर्वे कंडक्ट किया 2017-18 में। उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का टोटल लिटरेसी रेट पहुंच गया 86.6%। अभी जनगणना होगी उसमें और अपडेट होगा। मेल लिटरेसी 92.9
कितने लड़के पढ़े लिखे हैं? फीमेल 80.50% और जेंडर डिस्पैरिटी यानी लैंगिक असमानता 12.4%। तो अगर पूछते हैं सेंसिस में से तो आएगा डाटा ये वाला जो आपको लर्न करना पड़ेगा। और अगर पूछेंगे लेटेस्ट जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का आया है तो जेंडर डिस्पैरिटी 12.4%। ठीक है, अभी सेंसिस जब आएगी तब वो नए आंकड़े शुरू होंगे, लेकिन अभी आई नहीं है, थोड़ा कोविड की वजह से पोस्टपोन की गई है, इसलिए एनएसओ के आंकड़ों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है बात। फिर दोस्तों कुछ स्कीम्स हैं हमारी एजुकेशन में। एक है मेधावी छात्रवृत्ति योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम्स, हेल्थ सेक्टर की भी, एजुकेशन सेक्टर की भी, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आता है। तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना में कहा गया कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां जिनका अच्छा रैंक आया है उनको हर साल 1200 रुपए मिलेंगे 8वीं क्लास तक, और वो तब मिलेंगे अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते रहेंगे। मेधावी छात्रवृत्ति योजना है 5वीं क्लास के 2 लड़के और 2 लड़कियों के लिए, जो 8वीं क्लास तक उनको 1200 रुपए हर साल मिलता रहेगा, और ये तभी मिलेगा अगर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, अगर प्राइवेट में शिफ्ट हो गए तब नहीं मिलेगा। और साथ में 6ठी और 7वीं क्लास में उनकी ग्रेड बी तो आना चाहिए, कम से कम ए नहीं ले पाओ तो ग्रेड बी आना चाहिए, तब 1200 रुपए हर साल मिलेंगे 8वीं क्लास तक। बहुत होते हैं गरीब बच्चों के लिए। ठीक है, आपको कम लग रहे होंगे, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है 1200 देते हुए। ठीक है, तो 1200 रुपए हर साल मिलेंगे 8वीं क्लास तक मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत। फिर दोस्तों एक है पीएम पोषण स्कीम, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, मिड डे मील। सुना होगा आपने मिड डे मील का टाइम, जब आप और हम पढ़ते थे स्कूल में तब बोरियों में मिलता था। ठीक है कि हाँ जी 2 किलो चावल 2 किलो आटा ऐसे करके, अब स्कूल में ही खाने पीने को भी मिलता है। तो मिड डे मील में 2004 में प्राइमरी स्कूल में शुरू हुआ, 2008 में 8वीं क्लास के बच्चों को भी कर दिया, और इसमें बच्चों को दिन में खाना मिलता है स्कूल में। मिड डे मील स्कीम वैसे 1995 में आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में 2004 में शुरू हुई और मिडिल स्कूल में यानी 8वीं क्लास तक 2008 में शुरू हुई। क्लियर होगी बात, जिसमें बच्चों को दिन का लंच मिलता है। चलें आगे। एक स्कीम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो भीमराव अंबेडकर हमारे जो है मसीहा हैं, ठीक है, जैसे लो कास्ट के लोग हैं उनके मसीहा कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी। बहुत पढ़ी लिखी हस्ती थी, इनकी तरह पढ़ा लिखा अभी तक देश में कोई और दूसरा नहीं हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह। तो इनके नाम से एक छात्रवृत्ति योजना है जो हमारे शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के स्टूडेंट हैं। शेड्यूल कास्ट के 1200 बच्चे पूरे हिमाचल में और ओबीसी के 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो मेरिट में आएंगे मैट्रिक क्लास के। तो अगर शेड्यूल कास्ट के हैं तो 12,000 रुपए और अगर ओबीसी के हैं तो 10,000 रुपए उनको मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में पढ़े लिखे हो आप, प्रेपरेशन कर रहे हो, कल को इनके लिए ही काम करना है तब स्कीम पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए पढ़ना जरूरी है। आप समाज का एक पढ़ा लिखा तबका हो, तो अब जब आप पढ़े लिखे हो तो घर में जो 4 लोग और हैं उनको इस इंफॉर्मेशन को बताओ, वो आके किसी जरूरतमंद को बताएंगे, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि हाँ जी तो बच्चे मोटिवेट होंगे। अच्छा ऐसा भी है कुछ, तो 10,000 रुपए ओबीसी को और 12,000 रुपए शेड्यूल कास्ट का जो बच्चा है उसको मिलता है अगर वो 10th क्लास में टॉप करते हैं। शेड्यूल कास्ट के 1250 बच्चे और ओबीसी के 1000 टॉप बच्चों को मिलता है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। जैसे भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए थी, वैसे स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी है। 2000 टॉप के स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में टॉप किया है, हिमाचल प्रदेश के टॉप के, और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पढ़े उनकी बात है, उनको सरकार 10,000 रुपए देती है। टॉप के 2000 स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के 10,000 रुपए अगर 10th में टॉप करते हैं। चलें आगे। एक है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। ये
टॉप 100 गर्ल्स और टॉप 100 बॉयज जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, जो ट्राइबल एरिया से आते हैं और मैट्रिक में उन्होंने टॉप किया है, उनको 11,000 रुपए हमारी सरकार देती है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत। क्लियर हो गई बात? तो ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 100 लड़के 100 लड़कियां जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं और मैट्रिक में उन्होंने मेरिट में आए हैं, 11,000 रुपए उनको मिलता है, सरकार देती है। तो इसलिए बच्चे मोटिवेट हों और वो अच्छा पढ़ें, इसलिए स्कीम चलाई जाती है सरकार के द्वारा। तो महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, वाल्मीकि परिवार भी होता है ये, ठीक है, आपको पता होगा वाल्मीकि परिवार किनको कहते हैं। तो जो महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना है, हिमाचल की लड़कियां जो वाल्मीकि फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, उनको सरकार 9,000 रुपए देती है, ठीक है, और वो लड़कियां जो है टॉप की हो, 9,000 रुपए वाल्मीकि परिवार की लड़कियां। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, टॉप 10 स्टूडेंट जो मेरिट में आए हैं 10+2 के, उनको 10,000 रुपए सरकार देती है अगर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पढ़े हो। हिमाचल प्रदेश सरकार उनको सीबीएसई वालों को थोड़ा ना देंगे, उनके तो ऐसे बहुत मार्क्स आते हैं। बात है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। तो इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंतर्गत टॉप 100 स्टूडेंट को जो 10+2 में जिन्होंने टॉप किया, उनको 10,000 रुपए मिलता है। चलें आगे। फिर एक स्कीम है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। कल्पना चावला का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कल्पना चावला जो है 2000 मेरिट में जो लड़कियां आई, चाहे साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में, +2 के बाद अगर उनको कोई भी कोर्स करना है तो उनको 15,000 रुपए दिए जाते हैं। टॉप की 2000 लड़कियां साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम की, बेस्ड ऑन पासिंग रेशियो इन ईच ग्रुप एज पर मेरिट लिस्ट फॉर पोस्ट 10+2 कोर्सेज, 10+2 के बाद कोई कोर्स करना है तो उनको 15,000 रुपए दिया जाता है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत। ओनली गर्ल्स। पेपर में क्वेश्चन आता है इन स्कीम्स में से, ध्यान से पढ़िएगा। फिर फ्री टेक्स्ट बुक, ये तो आपको पता है कि 8वीं क्लास तक बच्चों को जो है, पहली से 8वीं तक फ्री टेक्स्ट बुक मिलती थी। साथ में अटल वर्दी योजना भी थी, वर्दी के भी सेट मिलते थे, बैग भी मिलते थे। लेकिन नए इकोनॉमिक सर्वे में इन स्कीम्स का कोई जिक्र नहीं है, ना अटल वर्दी योजना का और ना ही जो बैग मिलते हैं उनका। ठीक है, देखते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं नहीं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन नाम बता रहा है, वो बच्चे जो डिग्री करना चाहते हैं आईआईटी में, एम्स में, आईआईएम में, या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद झारखंड में है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, उनको एक बार के लिए सरकार 75,000 रुपीज प्रोवाइड कराती है। 75,000 रुपए देती सरकार अगर किसी डिग्री वाले बच्चे को डिग्री करनी है आईआईटी में, एम्स में, आईएम में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद झारखंड में है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, तो एक टाइम के लिए 75,000 रुपए सरकार देती है उनकी डिग्री के लिए भी। ठीक है, किसके तहत? मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। पे अपने पूछने की 75,000 रुपए सरकार देती है आईआईटी, आईएम के लिए, कौन सी योजना के तहत? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। चलें आगे। फिर तो फ्री टेक्स्ट बुक अब 9th और 10th के बच्चों को भी देंगे, ये भी कहा गया था। 1st से 8th तक तो देंगे, लेकिन 9th और 10th इन बच्चों को भी देंगे। एक और स्कीम है फ्री एजुकेशन टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन जो किसी ना किसी रूप से वो शारीरिक तौर से विकलांग है। तो उन बच्चों को 40% डिसेबिलिटी या उससे ऊपर की डिसेबिलिटी हो तो 12वीं क्लास तक उनको बिना किसी फीस के पढ़ाया जाता है। बिना किसी फीस के 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी जो मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर बताते हैं कि 40% उससे ज्यादा या कम की है। और साथ में कुछ स्पेशल बच्चे जिनकी नीड्स कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ ऐसे बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल वो हो, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी तक विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन
वो वाले बच्चे जो कुछ विकलांग है किसी न किसी तरह से। 10+2 तक सबकी, और कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले उनकी यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा। समझ गए? कौन सी योजना के तहत? फ्री एजुकेशन टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 90-10 की रेशो में, 90-10 यानी 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी। 90-10 पेपर में पूछ लेंगे 90-10 की रेशो में कौन सी स्कीम है, तो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसमें स्ट्रेंथन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो सेकेंडरी स्कूल ऑलरेडी बने हुए हैं, नए नहीं खोलने, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देना, और इसके लिए कला उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है जी, कला उत्सव भी स्टेट में मनाया जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। एग्जाम में पूछ लेंगे कि कला उत्सव कौन सी स्कीम के अंतर्गत मनाया जाता है, तो पहली बात तो कला उत्सव हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है बात। फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो रूसा हिमाचल प्रदेश में 2013 में आया, काफी ज्यादा बवाल हुआ था जब रूसा आया था। स्कूल कॉलेजों को ग्रांट मिलनी थी, और साथ में यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपी को भी 100 करोड़ रुपए मिलना था। तो इसमें 70 कॉलेजेस को और हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। तो रूसा कब आया है? 2013 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 90-10 की रेशो, कला उत्सव इसके अंतर्गत, और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देनी है सेकेंडरी स्कूल वाली। चलें आगे। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, नाम बता रहा है स्वर्ण जयंती सुपर 100। ये स्कीम है कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा टॉप के 100 बच्चों को, नाम बता रहा है स्वर्ण जयंती सुपर 100। ठीक है, टॉप के 100 बच्चों को जो 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो और उन्होंने कहीं कोचिंग लेनी है किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स के लिए, प्रोफेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कोचिंग लेनी है, तो 10th क्लास से बच्चे हैं उनको, टॉप के 100 स्टूडेंट, उनको 1 लाख रुपए सरकार देगी। हर बच्चे को, 100 बच्चों को 1-1 लाख रुपए। कौन सी योजना के तहत? स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत। फिर एक है स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना ये लॉन्च हुई थी 5 सितंबर 2021 को। ये शुरू की थी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने बल्दियां स्कूल से, बल्दियां स्कूल है शिमला में, वहां से लॉन्च की थी ये वाली स्कीम। टीचर्स डे पे 5 सितंबर 2021 को, और स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल के जो 9th से +2 तक पढ़ते हैं उनको फ्री कोचिंग देनी थी जेई और नीट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ध्यान रखना, जेई और नीट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, उन बच्चों के लिए 9th से +2 तक स्कीम चलाई गई स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग स्कीम लॉन्च हुई थी टीचर डे पे 5 सितंबर 2021 को। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाता है उसका नाम है हर घर पाठशाला पोर्टल। इसी पोर्टल पे जो है स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाता है, हर घर पाठशाला, हर सैटरडे को और संडे को। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकते हैं कि कब करते हैं मटेरियल अपलोड, तो हर सैटरडे और हर संडे को। ठीक है, कौन सा पोर्टल? हर घर पाठशाला पोर्टल पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देनी है 9th से +2 तक के बच्चे। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। क्लियर है बात? आगे एक और स्कीम है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, स्ट्राइव। बड़ा जरूरी है, स्ट्राइव की फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे। तो व्हाट इज स्ट्राइव? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। ये सेंट्रल सेक्टर की हमारी स्कीम है जिसको स्ट्राइव कहा गया, और 19 ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 19 ITI को इसमें चूज किया गया है टू मॉडर्नाइज देयर फैसिलिटी एंड प्रोवाइड स्टूडेंट विद हाई क्वालिटी ट्रेनिंग। ITI 19 ITI इसके तहत जो है वो चुनी गई हैं, बच्चों को हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग देनी है, जितनी भी फैसिलिटियां ITI में उनको और मॉडर्न करना है। स्कीम का नाम है स्ट्राइव, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत जरूरी, ठीक है, आईटीआई के बच्चों के लिए। और कितनी आईटीआई चूज की हैं? 19 आईटीआई पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो समझा गई बात? तो ये जो था ये हमारा एजुकेशन का था, ठीक है। अब हमारा हेल्थ का शुरू होगा। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको आपका पता होना चाहिए, सेंसिस में क्या है वो पता होना चाहिए, और लेटेस्ट एनएसओ का सर्वे हुआ है उसमें क्या आंकड़े हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हेल्थ में तो हिमाचल प्रदेश का बर्थ रेट देखिए 15.3, इसको अभी लर्न कर लो, दिमाग में अभी सेट कर लो। 15.3% हिमाचल प्रदेश का बर्थ रेट, पंजाब का 14.3, हरियाणा का 19.9, इंडिया का 19.5। तो आपने इंडिया और हिमाचल प्रदेश का देखना है। बर्थ रेट यानी कितना जो है बर्थ रेट है, तो इंडिया का है 19.5, हिमाचल प्रदेश का है 15.3। नेचुरल ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश का 8.5, इंडिया का 13.5%, यह भी पता होना चाहिए, 8.5 13.5। डेथ रेट हिमाचल का 6.8, इंडिया का 6 डेथ रेट। और एक है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट होता है कि 1000 अगर कोई बच्चे हुए तो उनमें से डेथ कितने की हुई, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 बर्थ। 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से डेथ कितनों की हो गई उसको कहते हैं मॉर्टेलिटी रेट। तो हिमाचल प्रदेश का है 17, इंडिया का है 28। काफी ज्यादा सुलझा हुआ है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितनों की डेथ हुई, तो हिमाचल प्रदेश में 1000 पे 17, इंडिया में 1000 पे 28। क्लियर होगी इतनी बात? तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट हिमाचल प्रदेश का 6.8, इंडिया का 6.6, नेचुरल ग्रोथ रेट 13.5, इंडिया का 8.5, हिमाचल प्रदेश का 19.5, इंडिया का बर्थ रेट 15.3, हिमाचल प्रदेश का बर्थ रेट। चलते हैं आगे। फिर सेक्स रेशो एट बर्थ इन 2022। तो देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम में सेक्स रेशो कितनी, यानी 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 1000 लड़कों पे हैं, हिमाचल प्रदेश में 1000 लड़कों पे 941 लड़कियां, और नेशनल एवरेज 1000 लड़कों पे 934 लड़कियां इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश यहां भी बहुत आगे है। कहने का मतलब कि हमारा जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, वही शिखर की ओर हिमाचल। सरकार से लेना देना नहीं है, कभी कांग्रेस की आएगी कभी बीजेपी की आएगी, पढ़ने वाले हैं कल को सरकार की ही नौकरी करनी है। तो सरकार जैसे मर्जी है, हमें विकास से मतलब है, ठीक है। और ये भी आपस में मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हमारे सामने लड़ते हैं बीजेपी कांग्रेस वाले, ऐसे भी प्रेम से रहते हैं सभी, ठीक है। तो जो नेशनल एवरेज है वो 934 है और हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो 941। तो कुछ स्कीम्स हेल्थ सेक्टर में भी हैं। एक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसका एम है टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी एमंग मदर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। पहला एम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का, और जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं यानी वो वाले हमारे रोग जिनको वैक्सीन लगा के जो ठीक हो जाते हैं, जैसे टेटनस का टीका, टीबी का टीका, निमोनिया का, रुबेला का, मीजल्स का, तो इन सब में भी हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत ही अच्छी रेशो जो पार की है। कहने का मतलब कि जो वैक्सीन को कोई सी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है उसमें भी हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, जिसका एम स्कीम का एम ही क्या है कि बच्चों की मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी को कम करना मदर चिल्ड्रन और इन्फेंट में, ठीक है। फिर एक और स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये तो आपने सुना होगा आयुष्मान भारत का नाम। तो आयुष्मान भारत का एक और नाम है मोदी केयर, मोदी लेके आए ना, ऐसी एक स्कीम जो है वो अमेरिका में भी है। बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम वहां के, तो बराक ओबामा लाए थे उस स्कीम को, तो इसलिए उसको ओबामा केयर कहते हैं। इंडिया में स्कीम लेके आए आयुष्मान भारत मोदी, इसलिए इसको मोदी केयर कहते हैं,
ठीक है। तो जो मोदी केयर है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर। हर साल अगर कोई सीरियस डिजीज होता है तो 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया गया है, 5 लाख का। किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। और ये जो योजना है इसमें पूरे इंडिया की 5 करोड़ फैमिलीज आती हैं और 5 करोड़ फैमिलीज के साथ 50 करोड़ की जनसंख्या आती है। इतनी बड़ी स्कीम है। 5 करोड़ फैमिलियां, 50 करोड़ लोग और साथ में 5 लाख हर साल हर फैमिली को दिया जाता है। ठीक है बात, आयुष्मान भारत के तहत। अब जो लोग आयुष्मान भारत की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सबके लिए आयुष्मान भारत नहीं है, कुछ ही लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। इनकम का क्राइटेरिया है, व्हीकल का, गवर्नमेंट जॉब का, सबका रहता है। तो उनके लिए जो स्कीमें नहीं आए उनके लिए हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम है हिम केयर, हिमाचल हेल्थ केयर सर्विसेज। जो आयुष्मान भारत में नहीं कवर हुए उनके लिए ये स्कीम है हिम केयर। और इस स्कीम में वो वाले जिनको मेडिकल रीएम्बर्समेंट नहीं मिलता और किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आते, उनको ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और 5 लाख पर ईयर इसमें भी मिलते हैं। तो जो आयुष्मान भारत से छूट गए वो कहां पहुंच गए? हिम केयर में। हिम केयर हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम है और आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की स्कीम है। चले आगे। फिर एक है जननी सुरक्षा योजना प्लस, नाम बता रहा है जननी सुरक्षा योजना, यानी जिसने हमें जन्म दिया। कहते हैं ना मातृभूमि जो है, जो हमारी जननी जो है वो मातृभूमि से भी बड़ी है। ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीपीएल, एससी, एसटी ये वाले लोग जो हैं इनको ज्यादा पता नहीं होता है स्कीम्स का, तो इनके उत्थान के लिए ही सरकार काम करती है। सरकार का आईना होता है, जितना भी प्रशासन है वो सरकार का आईना रहता है। एचएस ऑफिसर हैं, लाइड हैं, एनटी हैं, उनके लिए ही काम करना है। ठीक है। तो जो जननी सुरक्षा योजना है उसमें प्रमोट करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बाय इंसेंटिवाइजिंग बीपीएल, एससी, एसटी वुमेन, यानी जो है बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में ही हो उसके लिए इनको मोटिवेट करना है। और अगर हॉस्पिटल में जन्म होगा तो 1100 रुपए मिलेंगे। देखो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी मिलेगा, कमरा भी मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी। साथ में अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो 1100 रुपए, और अगर घर में ही हुआ तो हर बेनिफिशियरी को 500 रुपए मिलेंगे जो बीपीएल कैटेगरी से हो। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन 500 रुपए। ये इसलिए रखा है क्योंकि कई बार इनको हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी तक के पैसे नहीं होते। ठीक है, ठीक है, 108 भी रहती है लेकिन वो लेट हो जाती है तो घर में ही प्रसव कराना पड़ता है। तो इसलिए उनके लिए स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। कहते हैं ना जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि ग्रेसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। इतनी पीड़ा होती है, ठीक है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। तो उनके लिए स्कीम है जननी सुरक्षा योजना प्लस। एक है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नाम बता रहा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एलिमिनेशन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर, यानी गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं दोनों के लिए जेब से होने वाले खर्च को समाप्त करने के लिए जितने भी इसमें बेनिफिशियल रहते हैं उनको फ्री ड्रग मिलेगी, कंज्यूमेबल होगी, एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल यूजर चार्जिंग इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। सरकारी अस्पताल में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा सरकार देगी, उनको कुछ नहीं करना है। जननी शिशु सुरक्षा योजना यानी कि बच्चों के लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बच्चों के लिए 1 साल तक कुछ ऐसी उनके लिए बीमारी लग जाती है जो उसका खर्चा नहीं दे पाते, यानी एलिमिनेशन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, उनके लिए स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। फिर ये भी दोस्तों जरूरी है, ये मैंने इसलिए यहां पे लिखा, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज कहां पे है, तो जरूरी है, आप सबको पता है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में है, डेंटल कॉलेज भी एक शिमला में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये टांडा में कांगड़ा में है, ठीक है, यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज ये नाहन में है, सिरमौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में है,
लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी में है और अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी नेर चौक में है और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी ये भी हमारा शिमला में है। शिमला में ना संजौली से सामने को दिखता है चमियाना, व्हाइट कलर की बिल्डिंग, वो यही वाली है, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी शिमला में चमियाना के पास। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यशवंत सिंह परमार सिरमौर से तो वहाँ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चंबा में है, राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में है, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी में है और राजेंद्र प्रसाद टांडा में है, IGMC शिमला में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि IGMC कब बना और टांडा मेडिकल कॉलेज कब बना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमेंट नहीं करते हो आप, कमेंट भी किया करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे पिछली वीडियो जो है मोर देन 400 स्टूडेंट अभी तक देख चुके हैं पिछले 12 घंटों में, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसका आंसर नहीं किया। ठीक है, तो आंसर भी कीजिए साथ में। फिर दोस्तों एक है आयुष। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। 1984 में आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट बना था हिमाचल प्रदेश में और आयुष की एक पॉलिसी भी आई है 2019 में। पूछ सकते हैं पेपर में आयुष पॉलिसी कब आई? 2019 में। और आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है 1984 में आयुर्वेद का संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुला था। ठीक है बात, चलें आगे। फिर पाठशाला आयुष वाटिका, नाम ही बता रहा है पाठशाला आयुष वाटिका, यानी पाठशाला ही आयुष बना देना है। तो ये है टू रिवाइव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहला पेपर में जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो पहला रिवाइव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको रिवाइव करना है। बाय एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बल प्लांट टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको हर्बल के बारे में इंफॉर्मेशन देना। वही हमारा आयुर्वेदा के बारे में पता ही नहीं है कि कौन से प्लांट की क्या जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए बच्चों को बताना है। तो पाठशाला आयुष वाटिका का यही एक मोटिव है। ये स्कीम आई थी 8 अगस्त 2022 को और स्कूल में आयुष गार्डन बनाए गए हैं 200 स्कूलों में और आयुष डिपार्टमेंट मेडिसिनल प्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता है स्कूलों में प्लांटेशन करने के लिए। एक एक पौधा 800-1000 रुपए का आता है, वरना हर स्कूल के लिए मेडिसिनल प्लांट दिए गए हैं जिनकी क्या क्या मेडिकल वैल्यू है हर प्लांट की, बच्चों को सिखाया जाएगा पाठशाला आयुष वाटिका योजना के तहत। क्लियर होगी इतनी बात। फिर हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन है, पेपर में बार बार ये भी पूछते हैं इसलिए मैंने ये भी आपको बताया है। एक है जोगिंद्रनगर मंडी में, नेरी हमीरपुर में, डुमरेड़ा शिमला में, जंगर झलेड़ा बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन हैं, जोगिंद्रनगर मंडी, नेरी हमीरपुर, डुमरेड़ा शिमला और जंगल झलेड़ा बिलासपुर। ये 4 हर्बल गार्डन भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन 2 टॉपिक थे, एजुकेशन और हेल्थ के। एजुकेशन और हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है ये। एजुकेशन और हेल्थ के इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या उसमें पढ़ना है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। एक और पार्ट लेके हम आपके लिए आएंगे, तो दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।